welcome to my channel. This is day 9 and 10 of me surviving my class 11 backlog crisis series and finally मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना ही लिया इतने टाइम से सोचने के बाद। मतलब फाइनली मैंने उसको पूरा शूट कर लिया, वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ कर लिया। लिटरली बहुत मेहनत लगी क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ना ये सब करने की, बट ठीक है धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी ये सब करना। सो डे 9 पे सबसे पहले सुबह उठ के मैंने जूलॉजी स्टार्ट करी। जूलॉजी के अंदर जो मैंने डे 8 पे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर छोड़ा था वहीं से मैंने उसको स्टार्ट करा। उसका मैंने लेक्चर अटेंड करा, उसके साथ साथ उसके नोट्स भी बना लिया एज़ यूजुअल। और इसमें मेरे को थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही गया क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करा नहीं था। फिर वो करने के बाद मैंने उसका एक क्विक रिवीजन करा। बोलने के लिए क्विक रिवीजन है बट हाँ वो करने में मेरे को 30 to 45 मिनट्स लग गए लिटरली। फिर वो करने के बाद मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। एज यू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल का बात करूँ तो इट वाज अराउंड ईजी टू मीडियम, क्योंकि हार्ड तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज ये चैप्टर मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इतना हार्ड नहीं है, मेरे को इतना हार्ड नहीं लगा। मतलब इतना ईजी भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक ठाक सा चैप्टर है। बट हाँ जैसा भी है पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के बाद मैंने पिया आंवला जूस। एंड ये जूस मैंने घर पर बनाया है। मतलब इसके अंदर मैंने जिंजर, आंवला और नीम लीफ डाल करके एक जूस बनाया था। ये इस मतलब जो इसका ये जूस का आइडिया था ये मैंने इंस्टा रील्स पे देखा था। मतलब वहाँ पे इट वॉज फॉर हेयर फॉल, मतलब उसमें बताया था कि इट इज़ फॉर हेयर फॉल। अब मैं पी तो रही हूँ, अगर मेरे को कुछ रिजल्ट मिलेगा तो आई श्योर। एंड ये जूस पीने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था क्योंकि इसके अंदर मैंने जिंजर बहुत ज़्यादा डाल दिया है। मैंने लिविंग वेल वाला चैप्टर स्टार्ट करा। मतलब वो हो तो मेरा कल ही पूरा गया था बट मैंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व करे थे, तो मतलब मैंने एक बार उसका जल्दी से रिवाइज़ करा। जल्दी से तो क्या, थोड़ा बहुत टाइम तो उसमें भी लगा ही, बट हाँ उसको मैंने रिवाइज़ करा। फिर वो करने के बाद मैंने उसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे। एंड ये सब करने के बाद फिर मैंने अपना पूरे दिन भर का टाइम पास करा। और उसके बाद रात में मैंने डिनर करा। डिनर के अंदर मैंने पिज़्ज़ा खाया क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे था। एंड मैंने पिज़्ज़ा खाया और मेरे भाई ने बर्गर और पोटैटो स्पाइरल खाया। और वो स्पाइरल इतना टेस्टी था ना, लिटरली आई कैंट इवन टेल यू। एंड मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं खाया वो। फिर वो सब खाने पीने के बाद मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी। केमिस्ट्री के अंदर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर स्टार्ट करा। पता नहीं मेरे को आई पर्सनली फील कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब मेरे को बहुत लेंदी लगता है। खैर केमिस्ट्री में तो सारे चैप्टर्स ही लेंदी है, शॉर्ट कौन सा है। बट हाँ ठीक है, वो स्टार्ट करने के बाद मतलब मैं उसको ना वैसे ही पढ़ रही थी, मॉड्यूल से ही पढ़ रही थी। बट जो भी चीज़ें मेरे को नहीं समझ आ रही थी फिर वो मैं उसके अंदर लेक्चर्स वगैरह ले रही थी। और बाकी साथ के साथ क्वेश्चन तो मैं उसमें कर ही रही थी क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर तो मोस्टली टीचर्स भी साथ के साथ करवा देते हैं। बाकी मॉड्यूल वगैरह इनमें भी क्वेश्चन रहते ही हैं बीच में। तो फिर वो सब मैंने करा एंड उसके अंदर मेरे को लिटरली बहुत टाइम लग गया। लेस देन हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट करने के अंदर भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लिटरली आई कैन टेल यू कितना टाइम लग गया मेरे को। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का मतलब लेक्चर देखने के लिए मेरे को 2.5 आवर्स लग गए थे। सो तुम समझ जाओ मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने वो करा एंड ये मेरी बैकलॉग कंप्लीट करने वाली सीरीज़, इसका मैं तुमको एक आइडिया दे देती हूँ। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे पास डमी है, मैं डमी स्टूडेंट हूँ। सो देखो ऐसा तो है नहीं कि मैंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। ऑफकोर्स मैंने पढ़ाई करी है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरी किताबों पे धूल जम गई है, मकड़ी के जाले बन गए हैं, इतनी बुरी हालत नहीं है ऑफकोर्स। सो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने रिवाइज़ नहीं कर रखी हैं या जो चीज़ें मेरी वीक पॉइंट्स है वो सब भी मेरे लिए बैकलॉग्स के अंदर ही आता है। तो एक बार को तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना। तो जो मैं कर रही हूँ ना इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिविजन। और जो भी मेरी चीज़ें बची हुई हैं, लाइक जो भी मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा तो है ऑफ कोर्स बट हाँ जो मेरे मतलब मैंने पढ़ा है फिर भी मेरे को इतने जैसे समझ नहीं आए या फिर जो मेरे लिए वीक है या फिर मेरे को उसके अंदर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। सो मैं इस सीरीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें भी साथ में कर रही हूँ। और जितना मेरा वीक 1 का एक्सपीरियंस रहा है आई कैन टेल यू दैट अगर कोई ऐसा है कि जिसने मतलब अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो अगर वो इस सीरीज़ के अंदर मेरे साथ साथ अगर वो करता रहे ना, अगर मतलब वो प्लान फॉलो करे तो ही और शी कैन ऑल्सो कम्प्लीट देयर सिलेबस। सच में ऐसा है, मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रही हूँ, सच में कर सकते हैं। क्योंकि मतलब मैं तो काइंड ऑफ रिविजन भी कर रही हूँ और साथ साथ मतलब जो भी मेरा बचा हुआ है वो भी पढ़ रही हूँ। बट हाँ इसके अंदर इतना टाइम मिल जाता है आराम से कि आप वन शॉट लेक्चर वगैरह देख करके एक बार के हिसाब से तो आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते, ताकि जब 12th में जाओ तब ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि कुछ भी नहीं पढ़ा है।
सो दिस इज़ माई प्लान, ओके। एंड बाकी मैं जो भी जितने भी मेरे वीक्स हैं उसका पूरा वो प्लान दे दूँगी। एंड या ये टोटल 60 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स तो है ही नहीं एंड न्यू बैच स्टार्ट होगा अप्रैल के अंदर। सो मैं मार्च एंड तक इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। मतलब उसके अंदर मेरी 11th पूरी रिवाइज हो जाएगी, मेरे जितने भी चैप्टर सबसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड मैं ट्राई करूँ कि मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ। आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा कि मतलब ये किस बेसिस पर, और अगर नहीं आया तो बस इतना समझ लो कि इसके अंदर मैं अपना पूरा जो भी है मतलब जो भी सिलेबस है उसका रिविजन कर रही हूँ, उसके साथ साथ जो भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर रही हूँ, और एक तरह से मैं पूरा चैप्टर ही वापस से पढ़ रही हूँ एकदम डिटेल उसके अंदर। एंड मैं वन शॉट भी जो भी देख रही हूँ वो मैं इफ़ यू वांट तो मैं बता भी दूँगी कि कौन सा वन शॉट मैंने देखा। मतलब मोस्टली तो मैं फिज़िक्स वाला के वन शॉट से देखती हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा होता है। एंड आई नो वो थोड़े लेंदी होते हैं, बट हाँ जो ऐसा बच्चा जिसने एक बार भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऑफकोर्स वो उनसे बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी उन्होंने लॉन्ग लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है ना वो सब कुछ बता रखा है, मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो रखी हैं। सो यू कैन वॉच दैम। एंड हाँ, अगर मान लो कोई, जैसे मेरे पास तो नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं नोट्स बना सकती हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो मैं नहीं बनाऊँगी। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं लॉन्ग नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं एकदम प्रिसाइज नोट्स बना रही हूँ। सो बॉटनी के अंदर अगर कोई ऐसा है जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो जो विपिन सर के मतलब फिज़िक्स वाला में जो विपिन सर हैं, आई नो सब जानते ही होंगे मोस्टली, बट हाँ जो विपिन सर है ना, उनके जो रिविजन वाले लेक्चर्स हैं तुम उस वो लेक्चर अटेंड कर लो, और उसके बाद जो उन्होंने उसके अंदर जो नोट्स बना रखे हैं ना उनका PDF डाउनलोड कर लो। लिटरली तुमको नोट्स बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास अपने आप सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आ जाएंगे। तो हाँ बॉटनी के अंदर तुम ये कर सकते हो। बाकी अगर किसी चीज़ में मेरे को लगेगा तो आई श्योरली टेल यू। अब मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, सो एन्जॉय द टाइम लैप्स। ये केमिस्ट्री का पढ़ने के बाद मैं सो गई, एंड फिर मैं नेक्स्ट डे उठी तो ये क्लिप्स डे 10 की है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने तो नीम खाई, मतलब हमारे घर के बाहर प्लांट लग रहा है, सो मेरे को मतलब अभी से ही मैंने आदत डाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि नीम खाना अच्छा रहता है। सो देखती हूँ कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं तो, बट मेरी क्या आदत है ना, मैं एकदम चीज़ को रेगुलर नहीं रख पाती हूँ, कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, तो इस टाइप से रहता है। तो ऑफकोर्स ऐसे तो चीज़ें नहीं चलती हैं। वॉश करके खाने के बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी। फिजिक्स के अंदर मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर स्टार्ट करा, एंड मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया एक ही बार में। बट हाँ, इसको करने में मेरे को पूरे 6 घंटे लग गए, और सर ने साथ साथ इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करवाए थे तो वो भी हो गया था। बट हाँ, मैं इस चैप्टर को भी एक और दिन दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मैं और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूँगी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेती हूँ, बट उसको समझने करने में एंड सॉल्व करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड ऑफकोर्स एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होगा नहीं ना कि मतलब मैं एक ही क्वेश्चन पे 5-5 मिनट लगा दूँ। 5 मिनट तो नहीं, बट हाँ 2-3 मिनट भी नहीं दे सकते हैं देखा जाए तो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बुक्स वापस से अरेंज करी। आई नो मैंने थोड़े दिन पहले ही अरेंज करी थी बुक्स मेरी, बट मेरे को वापस करनी पड़ी, क्योंकि मेरी क्या आदत है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जहाँ से उठाऊंगी मैं बुक्स वहाँ पर ही रख दूँगी, बट मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ मैं बुक्स वहीं पर ही छोड़ देती हूँ, और उसके बाद वो बुक्स का मतलब यू कैन अंडरस्टैंड क्या बन जाता होगा। तो फिर मेरे को बार बार अरेंज करनी पड़ती है। फिर उनको अरेंज करने के बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री के अंदर मैंने वापस से स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करा, और फिर मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। हाफ तो क्या, मोर देन हाफ चैप्टर ही मेरा कंप्लीट हो गया था, बट स्टिल अभी इस चैप्टर के अंदर मेरे को 2 दिन और लग जाएंगे। और ये चैप्टर ठीक ठाक है, पता नहीं ये चैप्टर मेरे को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर से ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स माई ओपिनियन, ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा लगता है, बट हाँ मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है उस वाले चैप्टर से। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करा, और मैंने पिया बीटरूट का जूस। मेरे को बीटरूट का जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरे को ये बहुत टेस्टी लगता है। फिर जूस पीने के बाद मेरे पास मेरा एक पार्सल आया, जो कि मैंने थोड़ा बहुत फेस वॉश वगैरह और सनस्क्रीन मंगाई थी, क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी। वो लगवाते हैं कि मैं वो भी रेगुलरली नहीं लगाती हूँ, बट स्टिल मैंने मंगा ली। और मतलब यार एक तो दुख होता है ना कि इतने बड़े पार्सल के अंदर लोग इतना सारा कचरा भर देते हैं। इस कचरे की जगह अगर मम्मी को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा गिफ्ट दे देते तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाती। फिर उसको खोलने के बाद मैंने बॉटनी स्टार्ट करी। बॉटनी के अंदर मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला स्टार्ट कर दिया था चैप्टर।
ये चैप्टर भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब मेरे को इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा ये चैप्टर। मतलब ठीक है, मतलब इसके अंदर याद करने के लिए चीज़ें हैं, बट हाँ इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है ये चैप्टर। थोड़ा बहुत इस पर टाइम देंगे तो हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। फिर मैंने वो करा एंड इसके अंदर मेरे को मतलब मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट हाँ मेरे को इसके अंदर वायरस एंड लेजेंड वाला जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करना है। तो वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था पढ़ने का, पता नहीं क्यों। खैर मेरा कभी भी नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो वो करने के बाद मैंने अपना डिनर करा। डिनर के साथ साथ मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखे। मतलब मेरे को वो देखना बहुत पसंद है डिनर करते टाइम पे। या तो मैं वही देखती हूँ या फिर जो यूट्यूब पे वो एनिमेटेड वाली स्टोरीज आती है ना, वो सब देखती हूँ। फिर वो करने के बाद मेरे को मेरे फ्रेंड के एक फ्रेंड ने एक मतलब मेरे फ्रेंड के भी फ्रेंड ने उसको एक क्लिप भेजी थी जो उसने मेरे को भी भेजी। सो यू शुड सी दैट क्लिप, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो। फिर उसके बाद मैंने रात में जूलॉजी स्टार्ट करी। बीच में मैंने थोड़ी बहुत देर इस वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करी थी, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है एंड मेरे को आदत नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरे को करना ही पड़ रहा था बीच बीच में। सो फिर मैंने जूलॉजी स्टार्ट करी। उसके अंदर मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और वो चैप्टर भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। मैंने इसके अंदर नोट्स तो बनाए नहीं एंड मैंने इसको 2x पे देखा, तो ये मेरा जल्दी ही कंप्लीट हो गया था। एंड नोट्स मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास एज यू नो ऑलरेडी बने हुए रखे थे। फिर उसके बाद मैंने इसको मॉड्यूल से ही पढ़ लिया था, और फिर मेरे को जल्दी से चैप्टर कंप्लीट भी करना था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। फिर हाँ वो चैप्टर करने के बाद इसके अंदर मेरा वो रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीशन वाला टॉपिक बचा, और एक डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला टॉपिक बचा है, जो कि मैं थोड़ी सी देर में कंप्लीट कर लूँगी। बट हाँ वो मैं कल करूँगी अब, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। फिर ये पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग और करी, और फिर वो करने के बाद मैं सो गई। सो दैट्स इट फॉर डे 9 एंड 10। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। आई नो एकदम टॉप नॉच नहीं है, एकदम मतलब बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को इतनी एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, मैं अभी स्टिल सीख रही हूँ। बट आई नो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।